मानसी और नीतू दोनों ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। दोनों के हाथ में चिकन का बहुत अच्छा स्वाद होता है, जो कि घर में सबको पसंद आता है। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं रसोई में होती हैं, तभी वहां उनकी सास शारदा आती है। हाँ भाई, तो आज खाने में क्या बना रही हो तुम दोनों? माँ जी, आज तो हम आलू पालक बना रही हैं। क्यों? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? आपको कुछ और खाने का मन था क्या? हाँ, वो तुम्हारे ससुर जी कह रहे थे कि आज उनका चिकन खाने का मन है, तो आज तुम दोनों ना चिकन ही बना दो सबके लिए। नीतू और मानसी दोनों ही सबके लिए खाने में चिकन बनाती हैं और सबको खाने के लिए परोसते हैं। वाह बहू वाह, जब भी तुम दोनों चिकन बनाती हो ना पेट भर जाता है, लेकिन मन कभी नहीं भरता है। बहुत ही स्वाद बनाया है। अरे नीतू भाभी, आप दोनों बहुएं मिलकर अपना चिकन ढाबा खोल ही लो। अरे क्या देवर जी, आप भी ना। अरे ढाबा और हम खोलें? घर पर आप सबके लिए चिकन बनाते हैं, यही बहुत है। ढाबा खोलना हमारे बस की बात नहीं है। आप लोग कहीं हमें बस चढ़ा तो नहीं रहे ना? अरे नहीं बहुओं, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम दोनों कुछ अच्छा कर रही हो, तभी तो हम तुम दोनों को इतना बोल रहे हैं ना। अपने परिवार का इतना उत्साह देखकर दोनों बहुएं सोच में पड़ जाती हैं। मानसी, मुझे ऐसा लगता है कि सब सही कह रहे हैं। हम अगर सच में ही इतना अच्छा चिकन बनाते हैं तो हमें अब अपना ढाबा खोल लेना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, लोगों को पसंद आएगा या फिर लोगों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन हमें कम से कम एक बार तो कोशिश करनी ही चाहिए ना। दोनों बहुएं आपस में बात करती हैं और फिर अपना एक चिकन ढाबा खोल लेती हैं। लो, ढाबे का शुभारंभ तो हो गया है। अब बस तुम दोनों ईमानदारी से अपने इस ढाबे को चलाना। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम ढाबे को बहुत ही ईमानदारी के साथ चलाएंगे। दोनों बहुएं अब ढाबे में काफ़ी ईमानदारी से काम करती हैं। अरे चिकन बिरयानी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है। आप बैठिए, मैं अभी चिकन बिरयानी लाती हूँ। मानसी जल्दी से उस आदमी के लिए चिकन बिरयानी ला कर देती है। अरे वाह, इतने कम दाम में इतनी स्वादिष्ट और इतनी ज्यादा चिकन वाली बिरयानी, वाह भाई वाह। हाँ जी भाई साहब, आप हमारे ढाबे पर आए हैं। हमारे ढाबे पर चिकन से जुड़ा सब कुछ मिलेगा, और वो भी बहुत अच्छा अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जरा एक चिकन रोल और चिकन कबाब भी पैक कर देना। दोनों बहुओं का ढाबा काफी अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन स्वीटी नाम की लड़की आती है। अरे, आप दोनों बहुओं का चिकन ढाबा मिल ही गया है। मैंने बहुत नाम सुना है आपके ढाबे के बारे में। आप जरा मेरे लिए चिकन हांडी पैक कर देंगी? जी बिल्कुल, अभी कर देती हूँ। इतना अच्छा काम चलता देख दोनों बहुएं आपस में बात करती हैं। हमारा ढाबा तो गांव में काफ़ी धूम मचा रहा है। लोग अगर यहाँ से जा भी रहे होते हैं तो हमारे ढाबे से बिना कुछ खाए जाते नहीं हैं। अब यही मौका है हमारे पास अपने बारे में सोचने का। लोगों को तो हमारा चिकन ढाबा पसंद ही आ गया है, तो इसका मतलब लोग आने ही वाले हैं। तो अब हम अपनी जेब के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दोनों बहुओं के मन में लालच और घमंड पैदा हो जाता है और वो अब चिकन में मिलावट करने लगते हैं। अरे चिकन के नाम पर इसमें तो बस सोयाबीन ही है। यहाँ चिकन के पैसों में तुम लोग सोयाबीन खिला रहे हो हमें। ये हमारा ढाबा है और हमारे ढाबे पर यही खाने को मिलेगा। अगर खाना है तो खाओ, वरना बाहर जाने का रास्ता तो पता ही है। तुम लोग ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। अब दोबारा कभी इस ढाबे पर मैं पैर भी नहीं रखने वाली। हाँ, तो हमने भी कोई आपके पैर पकड़कर खींच नहीं रखे हैं और ना ही हम आपको खींच कर लाएंगे। आप जा सकती हैं। मिलावट और लोगों से बदतमीजी अब हर रोज बढ़ती जा रही थी, जो कि दोनों बहुओं के परिवार वाले भी देख रहे थे। ये तुम दोनों बहुएं क्या कर रही हो? अरे हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। तुम दोनों ग्राहक से बदतमीजी से बात करती हो। और ये मिलावट किस लिए? जब काम इतना अच्छा चल रहा है, ढाबे का इतना नाम है, तो मिलावट करके क्यों अपना नाम खराब करना? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अरे कब तक बस ग्राहक का ही सोचते रहेंगे? देखिए, लोगों का तो काम ही बोलने का होता है। 4 दिन बोलेंगे और यही खाने आएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम दोनों को पता है हम क्या कर रहे हैं। परिवार में इतना समझाने के बाद भी दोनों बहुएं किसी की बात तक नहीं सुनती हैं और अभी भी मिलावट करती रहती हैं। कई दिन निकल जाते हैं और अब उनके ढाबे पर कोई नहीं आ रहा था। हमने सच में बहुत गलत किया। 2 हफ्ते हो गए हैं और अब हमारे ढाबे पर कोई चिकन खाने नहीं आया। हमें अपने परिवार वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत अपने परिवार के पास जाती हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, हमें ढाबे का घमंड हो गया था। आप सब सही कह रहे थे। अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। जब मौका था तो तुम दोनों ने समझा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, हमें एक मौका दे दीजिए, हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। नहीं, अब हम तुम्हें मौका देकर कोई गलती नहीं करना चाहते। आज जो भी हुआ है ये सब तुम दोनों की ही गलती का परिणाम है। दोनों बहुएं अब अपने किए पर बस पछतावा कर रही थी। कई दिनों बाद गांव में एक अजय कल्लू नाम का चिकन ढाबा खुलता है। अरे आओ भाई, बढ़िया बढ़िया अलग अलग तरह का चिकन खाओ, आओ आओ आओ। कुछ दिनों में कल्लू का ढाबा भी काफी मशहूर हो जाता है। हर कोई वहां आने लगा था। देखो तो मानसी, यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ है। एक समय था जब हमारे ढाबे के बाहर भी इतनी भीड़ हुआ करती थी। हाँ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है ये सब सोचकर। अब वो दिन वापस कभी नहीं आ सकता। हाँ, चलो हम घर चलते हैं। दोनों बहुएं घर वापस आ जाती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बहुएं कल्लू के ढाबे से गुजर रही होती हैं। तभी वो उनकी नज़र ढाबे की रसोई में जाती है। ये गया सोयाबीन और ये गया खराब मुर्गा। मुझे तो सस्ते दाम पर मिल गया। लोगों के पेट में जाने के बाद कहाँ ही किसी को पता चल रहा है कि ये खराब मुर्गा है। कल्लू को मिलावट करते हुए दोनों बहुएं देख लेती हैं। हे भगवान, ये कल्लू तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमें गांव वालों को इसकी सच्चाई के बारे में बताना ही चाहिए। दोनों बहुएं कल्लू की मिलावट करते हुए वीडियो बना लेती हैं और शाम के समय जब कल्लू के ढाबे पर काफी भीड़ थी तो बड़ी सी टीवी पर वो वीडियो चला देती हैं। ये देखिए, ये कल्लू आप सबकी सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है। खराब चिकन सस्ते दाम पर मिला था, ये वही खिला रहा है। हे भगवान, अच्छा हुआ तुम दोनों इसका सच सबके सामने ले आई, वरना तो हमें कभी सच पता ही नहीं चलता। देखिए, हमने खुद भी गलती की है, लेकिन अब हम आप सबसे माफी मांगते हैं और बस आप सबसे एक मौका चाहते हैं। जब तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम हम गांव वालों के लिए इतना कर रही हो तो हम भी एक मौका देने को तैयार हैं। इसी के साथ अंत में गांव वाले दोनों बहुओं को एक मौका देते हैं, जिसका सदुपयोग करके दोनों बहुएं खुद तरक्की करती हैं और अपना ढाबा फिर खड़ा करती हैं। रीमा और अनिता दोनों सास बहू वैष्णो माता की काफी बड़ी भक्त होती हैं और एक छोटे से गांव में वैष्णो नाम से एक ढाबा भी चलाती हैं। सुबह के समय रीमा पूजा कर रही होती है, तभी उसका पति कहता है, अरे रीमा सुनो। क्या सुनो? दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि बहू पूजा कर रही है? किसी को ऐसे पूजा के बीच से उठाना अच्छा लगता है? माँ, मुझे काम पर भी जाना है, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो जाकर खुद ढूंढना। हम भी तो ढाबा चलाते हैं। कभी आज तक तुझे परेशान किया है क्या कि हमारा ये सामान नहीं मिल रहा, वो सामान नहीं मिल रहा? लेकिन तू तो छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ आ जाता है। अच्छा ठीक है माँ, मुझसे गलती हो गई। आपकी बहू पूजा कर रही थी इसलिए मैंने उसे टोक दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं खुद ही अपना काम कर लूंगा, बस आप सुबह सुबह मुझे सुनाओ मत। सुनने वाला काम करेगा तो सुनना तो पड़ेगा ही ना। इसी तरह दोनों सास बहू की वैष्णो माता को लेकर भक्ति बहुत ही साफ दिल से थी। कुछ दिनों बाद दोनों अपने ढाबे पर ही बैठे होते हैं, तभी वहाँ एक ग्राहक आता है। अरे काकी, खाने में क्या क्या है? खाने में तो सब कुछ है, पर शुद्ध शाकाहारी खाना है, लहसुन प्याज तक नहीं है। अरे वाह, इसका मतलब प्योर वेज खाना ही मिलता है। जैसा नाम वैसे दर्शन। बिल्कुल सही नाम रखा है आप दोनों ने अपने ढाबे का। और नहीं तो क्या, हम सब पर वैष्णो माँ की इतनी कृपा है, तभी तो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। अच्छा भाई साहब, आप बता दीजिए कि आपको क्या खाना है। एक दाल मखनी कर दो और पनीर की सब्जी कर देना। वैसे अगर मुझे सलाद में प्याज चाहिए होगी तो मिल जाएगी। माफ करना भाई साहब, हम यहाँ पर माता रानी को भी खाना खिलाते हैं। हम उन्हें रूष्ट करके अपने किसी भी ग्राहक को खुश नहीं कर सकते। आपने जो भी मांगा है हम वो सब देंगे, लेकिन प्याज या प्याज से जुड़ा हमारे ढाबे में तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। हम माफी चाहते हैं। अरे इसमें माफी वाली क्या बात है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने किसी भी ग्राहक के लिए ढाबे के नियम को नहीं बदल रही है। मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। इसी तरह दोनों सास बहू के ढाबे पर काफी लोग आते हैं और वो ऐसे ही खूब तरक्की कर रहे थे। कुछ दिनों बाद सास बहू अपने घर के लिए नई अलमारी लेते हैं, जो पड़ोसन जानकी देखती है। अरे इतनी जल्दी नई अलमारी? अभी पिछले महीने से तो घर की पुताई का काम करवाया था ना। लगता है मोहित बेटा का काम कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। नहीं काकी, ये उनके काम से नहीं बल्कि सास बहू के वैष्णो ढाबे की बदौलत है।
माता रानी का हमारे सर पर हाथ है, तभी तो हमारा इतना अच्छा काम चल रहा है कि हमें कुछ भी सामान लेने से पहले ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अच्छा, ढाबा वाकई में इतना अच्छा चलता है या बस तुम दोनों दिखावा कर रही हो? अरे जानकी, दिखावा है? दिखावा करके हमें क्या ही मिल जाएगा। हम तो बस माता रानी के नाम पर अपने ढाबे को चला रहे हैं और माता रानी भी बस हमें निराश नहीं कर रही। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। अब अच्छा, मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। जानकी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद रीमा ग्राहक को खाना परोसती है, जिसे खाकर ग्राहक काफी गुस्सा करने लगता है। अरे ये कोई खाना है, हैं? अरे पैसों में खाना खिला रहे हो, कोई मुफ्त में नहीं जो कुछ भी खाने को दे रहे हो। अरे क्या हुआ भाई साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे इतना फीका खाना, और ये कोई दाल है? इसमें तो बस पानी ही पानी भरा है। समझ नहीं आ रहा कि ये खाने के लिए बनी है या हाथ धोने के लिए। अरे बहू, ये क्या हो रहा है? एक ही हफ्ते में तीसरी बार हमारे ढाबे की कोई शिकायत कर रहा है। तुम लोग ऐसे ही लालची होते हो। माता वैष्णो के नाम का ढाबा खोल लिया, लेकिन काम इतने छोटे। अरे माता के नाम से काम कर रहे हो, कम से कम काम में ईमानदारी तो दिखा ही सकते हो, हैं? इतना बेकार खाना, मैं इसकी एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ऐसे ही गुजरते दिन के साथ अब हर कोई उनके ढाबे की बुराई करने लगता है। अरे दाल रोटी मिलेगी क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, 4 रोटी और दाल पैक कर देना, लेकिन मैं बस 20 रुपए ही दूंगी। क्या बस 20 रुपए? लेकिन दाल रोटी तो 50 की है, आप इतने कम पैसे क्यों दे रही हैं? अरे पानी वाली दाल के कोई 50 रुपए देगा क्या? और रोटी भी कुछ खास नहीं होती है, ऐसे खाने के तो 20 भी बहुत ज्यादा दे रही हूँ मैं। ठीक है बहन जी, आपको जितने ठीक लगे आप उतने ही दे दीजिएगा। साथ में मटर पनीर की सब्जी भी दे देना। वैसे भी नाम की ही मटर पनीर की सब्जी होगी। कंजूस सास बहू का ढाबा है, अब ज्यादा दिन तो चल पाएगा नहीं। हम कोई कंजूसी नहीं करते हैं। हम पहले जैसे खाना बनाते थे अब भी वैसे ही बनाते हैं। हाँ हाँ, लोग तो पागल है ना, जो बिना किसी बात के इतनी बुराई कर रहे हैं। अरे तुम दोनों सास बहू कंजूसी करना छोड़ दो। लोगों के इतने ताने सुनकर दोनों सास बहू को बहुत बुरा लगता है। माँ जी, हमने ऐसा क्या किया कि लोग हमारे ढाबे के खाने की इतनी बुराई कर रहे हैं? अब तो एक एक हफ्ता हो जाता है, मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही आते हैं। बहू, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हमसे कहाँ गलती हो गई है। अब तो वैष्णो माँ ही हमारे ढाबे का कुछ कर सकती हैं। हमें अब उन पर ही विश्वास रखना चाहिए। इतनी शर्मिंदगी झेलने के बाद भी दोनों सास बहू अब भी ढाबा खोल रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों सास बहुएं अपने ढाबे में बैठी होती हैं। बहू, जा जरा सब्जी काट ले, आज चूल्हा तक नहीं जला है ढाबे में। माता रानी को तो भोग लगा ही देते हैं ना। ठीक है माँ जी। रीमा खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, जहाँ पहले से जानकी खड़ी थी और मसालों को बदल रही होती है। हाँ, ये जानकी काकी हमारे ढाबे की रसोई में? रीमा तुरंत अपनी सास को लेकर आती है और वो दोनों चुपके से रसोई के बाहर खड़े होकर जानकी को देख रहे थे। ये सास बहू का ढाबा बहुत चल रहा था ना। इस ढाबे के दम से ही दोनों सास बहू बहुत उछल रहे थे ना। ढाबे का नाम तो खराब हो ही गया, अब कुछ दिनों में बस ताला लगने की देर है। हाँ। जानकी को मिलावट करता देख दोनों सास बहुएं समझ आती हैं और वो तुरंत रसोई में जाती हैं। ये सब तुमने किया? तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी दूसरे के काम को ऐसे खराब करते हुए? अरे तुम दोनों ये यहाँ क्या? हाँ, हम दोनों यहाँ, और हमें अब सब कुछ पता चल गया। लेकिन आपकी भलाई अब इसी में है कि अब आप सबके सामने जाकर अपनी गलती मान लो, वरना जिस तरह सच हमारे सामने आया है ना, वैसे ही वैष्णो माँ सबके सामने सच ले आएंगी, और तब जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, ये आप जानती हैं। जानकी काफी डर जाती है और उसी शाम गांव वालों को ढाबे पर बुलवाती है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। इतने दिनों मैं वैष्णो ढाबे में जो भी बदलाव आए हैं वो मेरी वजह से ही आए हैं। सास बहू की कोई गलती नहीं है, मैंने ही जलन में आकर सब किया था। क्या इसका मतलब ये सब तुम्हारा किया धरा है? हाँ, ये सब मैंने किया है। जानकी की सच्चाई बताने के बाद अब दोबारा से लोगों का भरोसा सास बहू पर वापस बन जाता है और अब वो वापस से तरक्की करने लगते हैं।
ललित घर छोड़कर जा रहा होता है और उसे उसकी पत्नी और माँ बार बार रोक रहे होते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे हमारे बारे में भी तो सोचिए ना, अगर आप ऐसे चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मुझे अब अपने बारे में सोचना है। मैं तुम लोगों के साथ और नहीं रह सकता। वैसे भी मेरी पसंद से शादी नहीं हुई थी मेरी, जो मैं तुम लोगों के बारे में सोचूं। इसीलिए मैं अब और यहाँ नहीं रहने वाला। माँ जी आप इन्हें कुछ बोलिए ना, ये तो कुछ भी कहे जा रहे हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते। ललित तू क्यों ऐसे कर रहा है? अरे अगर मैं तेरी ज़बरदस्ती शादी भी करवा दे तो तेरी शादी तो हो चुकी है ना। तुझे अब अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, तो क्यों ऐसा कर रहा है? प्लीज़ माँ, मैं बस अपने बारे में सोच सकता हूँ, अपने परिवार के बारे में नहीं, जो कि आपने ज़बरदस्ती बनाया है। देखिए आपको मुझसे नाराज़गी है तो आप अपना गुस्सा मुझ पर निकालिए ना। माँ जी को इस उम्र में क्यों छोड़कर जा रहे हो? अरे आप अपने बेटे हो, माँ जी आपकी माँ हैं, आपके बिना वो कैसे रहेंगी? ललित किसी की भी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। ललित के जाने के बाद उसके पीछे उसका परिवार बस आंसू बहाते रहता है। माँ जी अब हमारा क्या होगा? ललित जी तो हमें छोड़कर चले गए, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बहू तू चिंता मत कर, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 4 रास्ते और खोल देता है। और बहू तू अभी जवान है, तेरी उम्र ही क्या है? मेरे बेटे ने जो भी तेरे साथ किया वो तो बहुत गलत है, लेकिन अगर तू किसी दूसरे के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे अगर मैंने अपने पति को खुद से दूर होते हुए देखा है तो आपका बेटा भी तो था ना वो। हम दोनों एक ही मझधार में हैं, मैं आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। छाया अपनी सास के साथ जैसे तैसे नई जिंदगी की शुरुआत कर रही होती है। कुछ दिनों बाद छाया की पड़ोसन झुमरी मटकते हुए आती हैं। आए हो दैया, तुम सास बहुरिया क्या कर रहे हो? झुमरी बहन आप यहाँ, कुछ काम था क्या ज़रूरी? जरूरी थोड़े ना है कि कोई काम हो तभी आए। हम तो ऐसे ही आ गए। वैसे ये बताओ तुम्हारा घर बार कैसे चलाते हो तुम? पति नहीं है घर में, कमाने वाला कोई है नहीं, फिर कैसे चलता है? कहीं झुमरी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। घर के हालात बिगड़ते रहते हैं जिस वजह से दोनों सास बहू काफ़ी परेशान हो जाते हैं। माँ जी घर के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब मुझे ये लगता है कि हमें कुछ ना कुछ तो काम शुरू कर देना चाहिए। बहू तो सही कह रही है, लेकिन हम क्या काम कर सकते हैं? मुझे तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी हम अपना ही काम शुरू कर देते हैं ना। देखिए आपको तो पता ही है कि मैं खाना थोड़ा बहुत ठीक ठाक बना लेती हूँ, तो हम क्यों ना एक ठेले पर ही खाना बेचना शुरू कर दें। दोनों सास बहू बहुत बात कर रही थी कि तभी उनका मकान मालिक आ जाता है। याद दिलाने आया हूँ कि 2 महीने का किराया बाकी है। अगर इस महीने किराया नहीं मिला तो भूल जाना घर। हम आपके पैसे लेकर भागेंगे थोड़े ही। भाग सकते भी नहीं हो, पर अब मैं और समय नहीं दे सकता। मकान मालिक की बात सुनकर सास बहू और परेशान हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद छाया अपनी सास से कहती है, माँ जी ऐसे ठेले पर खाना तो बेच देंगे लेकिन ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, क्योंकि लोगों को बैठने के लिए भी जगह चाहिए होती है। पर अब हम क्या कर सकते हैं? हम ठेले पर थोड़ी ना लोगों को बैठा सकते हैं, और हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम कहीं दुकान की व्यवस्था करें। अरे माँ जी आप ये कैसे भूल गई? हम वो वाली कुर्सी बना देते हैं जो फोल्ड हो जाती है और कम जगह लगती है। कुर्सी अपने ठेले के नीचे डाल देंगे और जब ग्राहक आएंगे तो उन्हें बैठाकर खाना खिला देंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे दोनों सास बहू का चलता फिरता ढाबा लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। चलता फिरता ढाबा, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ और देखने में भी कुछ अलग लग रहा है। अरे हाँ भाई साहब, अलग है तभी तो लोग आ रहे हैं ना। बताइए आप क्या खाएंगे? जो आपके यहाँ पर सबसे अच्छा मिलता हो आप वही खिला दीजिए। वो आदमी बड़े चाव से बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी झुमरी भी चश्मा लगाते हुए आ जाती है। अरे वाह भाई वाह, सास बहू का चलता फिरता ढाबा, ये तो हमारा मन मोह लिया। बिल्कुल सही कहा तुमने झुमरी बहन। अच्छा तुम हमारे ढाबे में पहली बार आई हो तो बताओ क्या खाओगी? अरे हम तो सब कुछ खा लें, लेकिन ये बताओ पैसे तो नहीं लगेंगे ना? क्योंकि हम तो तुम्हारी पड़ोस में ही रहते हैं और पड़ोसी लोगों से कोई पैसे थोड़े ना लेता है। अरे ठीक है भाई, तू फ्री में खा ले, इतना पटर पटर करती रहती है। बता क्या खाएगी?
झुमरी बड़े चाव से खाना खाती है और ऐसे ही दोनों सास बहू काफ़ी मेहनत करते हैं। लोगों में उनके ढाबे की काफ़ी। तभी वहाँ दोनों सास बहू अपना ढाबा लेकर घर वापस आ रही होती हैं। अरे शोभा, तुम्हारे चलते फिरते ढाबे के बारे में तो खूब प्रशंसा सुन रही हूँ। ये तो बस भगवान की कृपा है, वरना जिस तरह हमारे सर पर मुसीबत आई थी ना, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि हम कभी वापस खड़े हो पाएंगे। ये तो तुम दोनों सास बहू की हिम्मत है, वरना ऐसी स्थिति में तो हर कोई अपने आप ही तबाह हो जाता है और अपने हाथ खड़े कर देता है। काकी हिम्मत हारने वाले का तो सवाल ही नहीं था, इतनी कठिनाइयाँ जो थी। दोनों सास बहू भी घर आ जाते हैं और 1 महीने की पूरी कमाई को जोड़ती हैं। शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, ये हमारी 1 महीने की कमाई है, वो भी बस तेरी वजह से संभव हो पाई है। अब आप रो मत, बहुत ही मुश्किलों के बाद हमारे अच्छे दिन आए हैं। मैं भी जानती हूँ कि हम कितनी मुश्किलों से यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब सब ठीक होगा। चलता फिरता ढाबा तो लोगों को पसंद आ ही रहा है, तो अब हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इसी तरह दोनों सास बहू बहुत मेहनत करती हैं और चलता फिरता ढाबे वाली के नाम से मशहूर हो जाती हैं। सुमन और गायत्री दोनों ही अपने घर में काफ़ी ज़्यादा उदास बैठी होती हैं। माँ जी, अब हमारा क्या होगा? इनकी दवाई भी ख़त्म हो रही है, घर में पैसे भी नहीं हैं, हमारे पास कोई नौकरी भी नहीं है, तो अब हमारा घर कैसे चलेगा? बहू, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं आसपास कहीं काम देख रही हूँ, जैसे ही काम मिल जाएगा पैसों की दिक्कत परेशानी थोड़ी तो दूर होगी। माँ जी, कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। मैंने भी इतनी जगह काम के लिए पता किया है, लेकिन काम मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में तो कुछ करना ही पड़ेगा ना हमें। ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ सोचा है क्या तूने पहले से ही? हाँ माँ जी, मैं सोच कर ही बोल रही हूँ। देखिए, आसपास कोई भी घर पर कीर्तन पूजा पाठ होता है तो वहाँ पर मुझे ही बुलाते हैं सब खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा ठीक ठाक खाना बनाती हूँ। तो क्यों ना अब हम अपना काम शुरू कर दें, मतलब अपना ढाबे वाला काम, ढाबा खोलें। बहू, तो ये क्या कह रही है? ढाबा खोलना हमारे बस की बात नहीं है। ढाबा खोलने में कितनी परेशानी आती है। माँ जी, मैं आपकी चिंता और डर अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन जब तक हम किसी भी काम के लिए हिम्मत नहीं बनाएंगे ना, तब तक वैसे भी कुछ करना हमारे बस की बात नहीं होगी ना। बहू, तू समझ नहीं रही है। दोनों सास बहू बात कर रहे होते हैं, तभी सुमन का बेटा सोनू रोते हुए आता है। अरे क्या हुआ सोनू, तू इतना क्यों रो रहा है? माँ, मुझे मैडम ने स्कूल आने से मना कर दिया। कहने लगे जब तक फीस नहीं देंगे स्कूल की, तब तक स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, मेरी फीस अब तक क्यों नहीं दी गई है माँ? हाँ, मुझे स्कूल जाना है माँ। माँ जी, देख रही हो ना आप, कितनी परेशानी हो रही है। सोनू बेटा, तू चुप हो जा और अब जा ना, कपड़े बदल ले। बहू, तू ठीक कह रही है। फिर अगर तुझे यही सही लग रहा है ढाबा खोलना, तो मैं भी तेरे साथ हूँ। घर की परेशानियों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दोनों सास बहू अब ढाबा खोलने की तैयारी में लग जाते हैं। बहू, हमने ढाबा खोलने की तो सोच ली है, लेकिन हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। हम ढाबा खोलेंगे कैसे? माँ जी, रमेश काका है ना, मैंने उनसे बात की है। उनकी जो दुकान है उसको किराए पर ले लेंगे। 3 महीने बाद ही हम पैसे देंगे। मैंने उनसे बात की थी कि जब हमारा ढाबा 3 महीने थोड़ा बहुत चलने लग जाएगा तो हम पैसे दे देंगे। दोनों सास बहू रमेश के पास जाते हैं। अरे दुलारी पिचकारी दोनों आ गई। माफ करना, ये दुलारी पिचकारी कौन है? अरे मैं गायत्री और ये मेरी बहू सुमन है। तुम दोनों को ही दुलारी पिचकारी कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, यहाँ क्यों आए हो दोनों? काम है क्या? हाँ रमेश काका, काम ही है। दरअसल मैंने आपसे बात की थी ना आपकी उस दुकान के बारे में, वो हमें किराए के लिए चाहिए। दुकान क्या, घर ले लो, सड़क ले लो, पूरा देश ले लो, हमें क्या, लेकिन किराया दे देना 3 महीने में। जी काका, हम दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। दोनों सास बहू दुकान को ढाबे में बदलते हैं। बहू, मैंने अपने ढाबे के बाहर के बोर्ड तो लगा दिया है। अब लोग आते जाते लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ खाने के लिए भी आते रहेंगे। माँ जी, ये तो बिल्कुल सही किया। यहाँ आसपास भी काफ़ी लोगों के ढाबे हैं जो कि काफ़ी समय से हैं यहाँ पर। अब मुझे तो घबराहट हो रही है कि इतने लोग जो अपना नाम कमा चुके हैं, उनके बीच में हमारा ढाबा टिक पाएगा या नहीं। माँ जी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।
दोनों सास बहू अपने ढाबे पर ग्राहक के आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। माँ जी, कहीं हमने गलती तो नहीं की ना ढाबा खोलकर? इतनी देर हो गई है, हम कब से बैठे हैं, यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। अगर ऐसे ही चला तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बहू, तूने ही तो हिम्मत दी है और तू ही ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो कैसे चलेगा। अरे थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू नए ढाबे पर खड़ी रहती हैं। काफी समय हो जाता है, लेकिन 3-4 दिनों तक उनके ढाबे पर कोई नहीं आता, बिल्कुल सूना रहता है। बहू, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। अरे अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या होगा? ऐसे तो हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हमने कितनी सारी सब्जियां खरीदी हैं, ऊपर से हमें ढाबे का किराया भी देना पड़ेगा। अरे हम ये सब कैसे करेंगे? माँ जी, मैंने तो सोचा था कि हम काम करेंगे, अपना ढाबा खोलेंगे तो हमारा फ़ायदा भी होगा, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक मुझे कहीं से कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। मुझे माफ़ कीजिए माँ जी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बहू, देखा, हमने भगवान का नाम लेकर ढाबा तो शुरू कर दिया, अब देखते हैं कुछ होगा कि नहीं। माँ जी, हमारा ढाबा बहुत ही सिंपल सादा सा लगता है, हम इसमें कुछ अनोखा ट्राई करें क्या? बहू, तू ये क्या कह रही है? अब हम ढाबे में अनोखा क्या कर सकते हैं? माँ जी, हम ढाबे को अनोखा करने के लिए ना फूल पत्तों से ढाबे की रंगत को बदल देते हैं। इसको सुंदर बना सकते हैं ताकि लोग इसकी सजावट देख कर आएँ और यहाँ पर उनके रुकने का मन करे। अगर यहाँ पर किसी भी ग्राहक का रुकने का मन करेगा ना, तो वो खुद ही बहाने ढूंढ कर आएगा। अरे बहू, ये तो तूने बिल्कुल पते की बात कही है। दोनों सास बहू अब अपने ढाबे को अनोखे बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। फूल पत्ते, घर के वेस्ट मटेरियल से ढाबे को अनोखा और बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ये तो हमारी छोटी सी दुकान थी जिसकी काया पलट ही हो गई है। देखो, इतनी सुंदर दुकान बना दी है तुमने। अगर हम इसका पैसा बढ़ा देंगे तो तुम्हें देना पड़ेगा। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? वैसे भी हमारा काम चल नहीं रहा है, हम कैसे इतने पैसे देंगे? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, इतने सुंदर दुकान बना दी है, अगर हम यहाँ रोज आ जाएं तो कोनो दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ आ सकते हैं रोज। सास बहू के अनोखे ढाबे को देखकर लोग आकर्षित होते हैं और ढाबे पर आना शुरू कर देते हैं। बहू, तेरा ये अनोखा आइडिया तो काम कर गया। देख, कल तक यहाँ कोई आता नहीं था और अब हमारे ढाबे पर कितनी भीड़ है। हाँ माँ जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी नाव डूबने से उन्होंने बचा ली। सास बहू काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आसपास के ढाबे वाले काफ़ी चिढ़ने लगते थे। इन दोनों सास बहू के अनोखे ढाबे की वजह से तो हमारे ढाबे की कमाई ही रुक गई है। इनको सबक जरूर सिखाऊंगा। मनोज को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ के खाने। अरे भाई, मैं झूठ थोड़े ना बोलूंगा, खुद खाकर देख लीजिए नमक है कि नहीं। नहीं भाई साहब, अब आप खाना खा रहे हैं, आपको स्वाद का ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने खाना बनाने के बाद खाना चखा भी था, तब तो नमक बिल्कुल बराबर था। अब पता नहीं कैसे आपको ज़्यादा लग रहा है। मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, आपको यही लगता है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप एक काम करिए, खुद खाना खाकर फिर बताइए। दोनों सास बहू खाना खाते हैं तो उन्हें भी नमक काफ़ी तेज़ लगता है। माफ़ करना, दरअसल गलती से नमक गिर गया होगा ज़्यादा। अच्छा, आपका मुंह का स्वाद ख़राब हो गया, इसीलिए हम आपको एक ऑफ़र देते हैं। आप हमारे ढाबे में कितनी भी फ़ोटो ले सकते हैं, कितनी भी देर तक रुक सकते हैं। पक्का ना कहीं बाद में आप बोलोगे तो नहीं कि मैं मुफ्त में रुका हूँ। अरे नहीं नहीं, ढाबा अपना ही समझिए, हम आपके लिए कुछ अच्छा भी खाने को लाते हैं। सूरज सास बहू के ऑफर से खुश हो जाता है और ढाबे में बड़े चाव से खाना भी खाता है और काफ़ी सारी फोटोज लेता है। मजा आ गया ऐसे अनोखे ढाबे पर आकर, अब तो मैं यहाँ रोज ही आऊंगा। इसके बाद दोनों सास बहू अपने ढाबे को और अनोखा बनाने के लिए आए हुए ग्राहकों का फूलों से स्वागत करते हैं। उनके बैठने की काफ़ी सुंदर जगह की व्यवस्था करते हैं। वाओ, ये कितना प्यारा ढाबा है, बिल्कुल यूनिक है। सच में ऐसा अनोखा ढाबा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। जस्ट वाओ। आपको हमारा ढाबा पसंद आया? ये पसंद आने लायक वाली तो चीज़ है ही नहीं। ये तो ऐसा ढाबा है जहाँ पर हर किसी का मन करे कि वो यहाँ से जाए ही ना। सच में बहुत ही प्यारा ढाबा है और इसको अनोखा बनाने के लिए आप लोगों ने भी देखकर ही, मतलब आपको देखकर लग रहा है कि कितनी ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की है। वैसे हमारे ढाबे का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट है, आप खाओगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।
ये तो कहने की बात ही नहीं है। आई मीन आप लोगों को ना मतलब क्या कहूँ मैं, देख कर ही लग रहा है कि ढाबे में खाना भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट मिलेगा। अब जल्दी से ना मेरे लिए अपने ढाबे का बेस्ट वाला खाना दे दीजिए, मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है। इसी तरह दोनों सास बहू का अनोखा ढाबा काफी ऊंचाई पर आ जाता है और जलनखोर लोगों की जलन उन्हें ही मात देती रहती है।